जंजीर। इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा धोखा, इतनी बड़ी बात छुपाई तुमने हमसे आयुष्मान, जबकि तुम जानते हो कि हमको झूठ से सख्त नफरत है। नहीं बुआ जी, इसमें डॉक्टर बाबू की कोई गलती नहीं है। जानते हैं हम, ये सब की जड़ तुम हो। अरे शर्म नहीं आई तुमको जरा भी? आंखों का पानी मर गया तुम रे। इतने दिन तक हमरे घर में नौकरानी बन के रही और ये नहीं हुआ कि हमको सच बता दो कि तुम्हारे घर वालों ने और तुमने मिलके हमारे घर के बेटे से पकड़वा शादी की है। हाँ? नहीं बुआ जी, आप गलत समझ रही है। हम बताना चाहते थे और हमने कई बार कोशिश भी की, पर ये बिल्कुल ठीक कह रही है बहन जी। अरे इसको तो पता भी नहीं था कि इसका पकड़वा शादी हो रहा है। इसकी पकड़वा शादी हम लोगों ने करवाई थी। काहे कि शक्ति सिंह ना इसके पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ था, जबरदस्ती हमारी बिटिया से शादी करना चाहता था। ये औरत, बहन जी करके हमको मत बहकाओ। अरे तुम झूठी हो, एक और कहानी रच रही हो। तुम झूठी, तुम्हारी बेटी झूठी, तुम्हारा पूरा खानदान झूठा। ये लड़का, ये हमारा बच्चा आज तक हमसे एक झूठ नहीं बोला। तुम्हारी वजह से, तुम्हारी बेटी के वजह से ये झूठ बोलना सीख गया हमारा लल्ला। हमसे झूठ बोला हमारे आयुष्मान ने। झूठे लोग हो तुम। तुम्हारी बेटी झूठी है, तुम्हारा गांव झूठा, और इस लड़के को तो हम। बुआ जी कहना झूठी नहीं है। ना ही कभी उसने मुझसे कहा है झूठ बोलने के लिए। ये तो बार बार सबको सच बताना चाहती थी, पर मैंने इसे कहा था छुपाने के लिए, क्योंकि मैंने कभी इस शादी को माना ही नहीं था। और ना ही मैंने कभी इसे अपनी पत्नी की तरह अपनाया। वो अजीब, इसकी कोई गलती नहीं। जीजी देखो जरा इसे, कैसे इसे बचा रहा है। अरे जब तू इसको पत्नी मानता ही नहीं था तो इसको काहे रहने दिया नौकरानी बनकर? तभी निकल बाहर फेंकना था ना। बस बहुत हुआ। जो हुआ सो हुआ, लेकिन हमारा परिवार इस पकड़वा शादी को नहीं मानता। इसलिए आप लोगों के लिए सही यही होगा कि इस लड़की को लेकर यहाँ से निकल जाइए। नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे। आप लोग एक बार हमारी बात सुन लीजिए। भले ही हमने सच छुपाया, हमारे घर वाले डॉक्टर बाबू के साथ हमारी पकड़वा शादी कराना चाहते थे, लेकिन हमारी और डॉक्टर बाबू की पकड़वा शादी इन्होंने नहीं, उर्वशी जी ने कराई है। मामा, ये क्या बकवास कर रही है? बेटा, अब तो इस लड़की की बात पे विश्वास करेगी? हाँ? नहीं, क्या कह रही हो तुम? ये हमारी पकड़वा शादी कैसे करवा सकती हैं? हाँ डॉक्टर बाबू, यही सच है। इन्होंने ही करवाई हमारी पकड़वा शादी, और यही सच कमला माई जान गई थी। इसीलिए इन लोगों ने आपकी तरह उनको बोरी में बंद कर दिया। बस कमला माई को एक बार होश में आ जाने दीजिए,
फिर आप सभी लोगों को सब सच पता चल जाएगा। ये क्या बोल रही है तू? हाँ, कि लड़की हमेशा झूठी कहानियां बनाती आई है और इसने आज तक हमें किसी को भी सच नहीं बताया अपनी पकड़वा शादी का। और आज जब सच सबके सामने आ गया है तो ये खुद को और अपने घर वालों को बचाने के लिए सारा दोष मुझ पर डाल रही है। अरे अरे मेरा क्या दिमाग खराब है कि मैं अपनी बेटी को छोड़कर इसकी शादी करूंगी आयुष्मान के साथ? बताइए। झूठी कहानियां हम नहीं, आप बना रहे हैं। हमरे और डॉक्टर बाबू की पकड़वा शादी आप ही ने करवाई है, और वो भी उस शक्ति सिंह के साथ मिलकर। अब तक हम डर रहे थे, लेकिन अब हम नहीं डरेंगे। हम आपका सच सामने ला कर रहेंगे। हाँ डॉक्टर बाबू, हमरी पकड़वा शादी का सारा खेल शक्ति सिंह और उर्वशी जी ने साथ मिलकर रचा है। बहुत हो गया लड़की, बहुत नाटक कर लिया तुमने लड़की, पर अब नहीं। हम इस शादी को नहीं मानते तो नहीं मानते, बात खत्म। चुपचाप निकल जाए यहां से। इस बार अपने बेटे की शादी में कोई जबरदस्ती नहीं होने दूंगा मैं। बंदूक हमें भी चलानी आती है। हमारे बहन के सर से बंदूक नीचे करिए। बोला भैया। तो चुप रहना, नहीं, वरना हम भी पीछे नहीं हटेंगे। रुक जाइए भोला भैया, ये क्या कर रहे हैं आप? कहना हम तुम्हारे साथ अन्याय नहीं होने देंगे। ये तुम्हारा ससुराल है और तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। कुछ भी हो जाए भोला भैया, लेकिन आप गोली नहीं चलाएंगे। ए राघव, ये सही तरीका नहीं है। बंदूक नीचे करो। सुना नहीं हमने क्या कहा? बंदूक नीचे राघव। ना क्या हो रहा है इसे? क्या नाटक है ये क्या कह रहे हैं आप? बंदूक पहले बाबूजी ने थाने, भोला भैया ने नहीं। और हम कोई नाटक नहीं कर रहे हैं, ऐसा क्या लग रहा है आपको? हम तो बस क्या ना, पहले बंदूक चाहे किसी ने भी उठाई, अगर मेरे परिवार को कोई धमकियां देगा तो वो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। बहुत हो गई धमकियां। एक बात कान खोल कर सुन लो तुम लोग, हम इस शादी को नहीं मानेंगे। मेरे बेटे की शादी सिर्फ आलिया से होगी। चलो आयुष्मान मंडप में। अपनी बुद्धि बिल्कुल खो चुका है क्या? है ना, माँ के नाम पे कभी झूठ नहीं बोलेगी। और अगर आज उसने सबके सामने सच कहा है तो कोई तो बात होगी ना। कुछ समझ नहीं आ रहा है मैं किसकी सुन। दिल कुछ कह रहा है और दिमाग कुछ और। चलो आलिया, तुम भी अपनी शादी पूरी करो। जीजी, पर अगर आलिया और आयुष्मान की शादी करना सही रहेगा क्या? वो कहा है ना कि आयुष्मान की तो पहले से गहना से शादी हो चुकी है, और फिर अगर आलिया और आयुष्मान की शादी हो गई और ये लड़की गहना कोर्ट में जाके हमारे खिलाफ मुकदमा में ये साबित कर देगी कि वो आयुष्मान की पत्नी है, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। ये जबरदस्ती की शादी नहीं मानी जाएगी। राघव अंकल बिल्कुल सही कह रहे हैं। आयुष्मान ने कभी भी अपनी शादी का सच किसी को नहीं बताया। इसका मतलब ये है कि वो इस शादी को मानता ही नहीं है। इसका मतलब ये भी है कि इस शादी के कोई मायने ही नहीं है। और रही बात इस गहना की, अगर ये कोर्ट में चले भी गई मुकदमा करने के लिए, तो इसके पास सबूत क्या है शादी का? और ये फोटोज। रुको आलिया, इतने गंभीर मामले को ऐसे नहीं सुलझा सकते।
कोई सबूत नहीं है तेरी और आयुष्मान की शादी का। चलो आयुष्मान। ए भोला बाबू, क्या कर रहे हो बे? हैं? इकलौता गन तुम्ही लोग के पास है का? हमारे पास खिलौना है का? इससे भी गोली ही चलता है। अगर चला दिए अब तो खोपड़ी खुल जाएगा। नीचे कर, समझे? और तुम जानते हो चाची पढ़ना, गोली चलाने में ना हम तुम सबसे ज्यादा माहिर हैं। जीवन भर कोसोगे सबके सब अपने आप को। अच्छे से सुन लो, सबसे पहले डॉक्टर बाबू और आलिया का ब्याह होगा और उसके बाद हमारा और हमारी गाना का ब्याह होगा। चलो आयुष्मान, हमें इनकी धमकियों से डरने की कोई जरूरत नहीं। हम आराम से अपनी शादी कर सकते हैं। चलो चलो चलो। नहीं, हमें शादी नहीं होने देंगे। कोई इस रिश्ते को माने ना माने, लेकिन हम हमारे दिल से मानते हैं। और धरती माई की कसम, हम ही शादी होने नहीं देंगे। क्या कर रही हो यार? खोपड़ी खोल देंगे, हम दिखाई नहीं दे रहा है का? वज्र ढीठ टाइप हो चुकी हो। शाबाश चिंटुआ, अब कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गहना, तुम आगे बढ़ो। गहना, आयुष्मान का हाथ छोड़ दे। आयुष्मान सिर्फ मेरा था और मेरा ही रहेगा, और तेरी औकात नहीं है उसकी बीवी बनने की। छोड़। हैसियत में कम है हम, लेकिन दिल के धनी है। तुम में बुराइयों की भरमार है और हम में गुणों की कोई कमी नहीं है। और आपकी तरह पैसों से नहीं तोलते हम। हमारा इनके साथ दिल का रिश्ता है। एक पवित्र रिश्ता है हमारा उनके साथ, और जबरदस्ती का रिश्ता हमारा नहीं, तुम बनाना चाहती हो इनके साथ। नहीं, पवित्र प्यार और रिश्ते की बकवास से ना जिंदगी नहीं चलती है। एक दूसरे के साथ खड़े हैं तो एक दूसरे के लायक दिखना भी पड़ता है। सिर्फ आदर्शों की मूर्ति से जिंदगी नहीं चलती है। सिर्फ आदर्श नहीं, इंसानियत भी है हमें। लेकिन तुमरे जैसे लोग ही भूल जाते। दिल से जुड़े रिश्ते जीते जाते, उन पे जबरदस्ती कब्जा नहीं किया जाता। लेकिन तुम्हारे लिए तो डॉक्टर बाबू बस एक पुरस्कार है, जिसे तुम सिर्फ जीतना चाहती हो। फिर चाहे तुम्हें उसके लिए झूठ बोलना पड़े, धोखे देने पड़े। अरे रिश्तों में जीत नहीं होती, समर्पण होता है। प्यार पाने से ज्यादा देने का नाम है, लेकिन तुम्हें तो बस छीनना आता है, देना नहीं। दीदी क्या हो रहा है सब? आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? हम का बोले राघव, अब आयुष्मान ने गलती की है तो उसका अंजाम तो उसको भुगतना पड़ेगा ही। सच को छुपाने का अंजाम ऐसा ही होता है। अभी भी समझ नहीं आ रहा है तुझे कहना की बातें सुनकर कि वो तुझे कितना टूट कर प्यार करती है। इतना अंधा कैसे हो सकता है तू? अरे सब दिखावा है, तू इसकी बात पे ध्यान मत दे। ठीक है, अगर ये दिखावा है तो एक टेस्ट कर लेते हैं। तू दिखा इन्हें कि तुझे इनके हाथ खींचने से कितना दर्द हो रहा, और जिसे भी तेरे दर्द का एहसास होगा वो तेरा हाथ पहले छोड़ देगा, और ये साबित हो जाएगा कि कौन तुझसे प्यार करता है। ठीक है, देख लेते हैं। आलिया ही जीतेगी, वो अभी पता चल जाएगा।
आयुष्मान बस थोड़ा सा और दर्द बर्दाश्त कर लो। आज इस गहना से मैं तुम्हें जीत कर ही रहूंगी। मैंने कहा था ना, आज मैं तुझे हरा के रहूंगी, आयुष्मान को जीत कर ही रहूंगी। हाँ आलिया, वैसे भी इस गहना ने ना शादी में बहुत रुकावट पैदा कर लिया है। आयुष्मान चलो, तुम लोग चल के अपनी शादी पूरी कर लो। चलो चलो आयुष्मान। नहीं बोला, हमको लगता है ये ठीक नहीं है। बंदूक के नोक पर किसी से रिश्ता जोड़ा जा सकता है, पर जिंदगी भर उसको निभाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। पंडित जी, आप मंत्र शुरू कीजिए। आप कन्या की मांग में सिंदूर भरिए। आयुष्मान, आयुष्मान मेरी मांग भरो। आयुष, मांग भरो आलिया की। तुम्हें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं। नहीं राघव, इस सही समय नहीं है। आलिया, मत करो ये शादी अभी। नहीं बुआ जी, आज चाहे जो हो जाए, आज मैं आयुष्मान से शादी करके रहूंगी। आयुष्मान मेरी मांग भरो। आयुष्मान, क्या सोच रहे हो? सिंदूर लगाओ। तुम भी ना, अभी एक को आवाज नहीं चाहिए हमको। ए राघव। जी दीदी। जरा देखो पति कहाँ चली गई। मैं देखता हूँ दीदी, मैं देखता हूँ। जी बार-बार लाइट कहाँ चली जाती है, हमको डर लगता है ना। भूत आ गया तो। अरे भूत आ गया तो तुमको उठा के लेके जाएगा। एक तो कुछ दिख नहीं रहा, ऊपर से तुम्हारी आवाज हमारे कान में चुभ रही है। आलिया, आलिया, अरे बेटा, ये गहना और आयुष्मान दोनों नहीं है, कहाँ गए? गहना, गहना फिर से मेरे आयुष्मान को लेकर चले गए। आयुष्मान, डॉक्टर बाबू, आपकी शादी होगी तो सिर्फ हमारी बहन गहना से। बैठिए।
पंडित जी मंत्र शुरू कीजिए, और जब तक ये शादी हो नहीं जाती ना मंत्र रुकेगा और ना ही कोई यहाँ से जाएगा। ओम सहस्त्र शीरिखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद। मैं खोलो मेरा हाथ, छोड़ो मैं। गहना हम ही करना नहीं चाहते थे, पर हमारे पास और कोनो चारा नहीं था। अगर कोई दूसरा होता तो दूल्हा सहित उसके पूरे परिवार को गोली मार देते। और गहना आपको बहुत प्यार करती है जिया जी, इसलिए हम आप दोनों को यहाँ उठा कर ले आए कि आप लोगों की दोबारा शादी करवा दी जाए। नहीं माई, ऐसा नहीं कर सकते। रुक माई, सब रोक माई। हमारा हाथ खोल, हमारे मुंह की पट्टी खोल माई। माई ऐसा मत कर माई, ये सब सही नहीं है, ये शादी नहीं हो सकती। हम जबरदस्ती की शादी नहीं करनी माई। देखो बेटिया, हमको पता है कि तुमको लग रहा होगा कि ये सब करना ठीक नहीं है, लेकिन सच मानो ये वक्त यही सही है। तुम इस बार हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकती, तू ये सब नहीं कर सकती माई। हमारा मुंह खोलो, खोलो माई, तुम ऐसा नहीं कर सकती। दिमाग खराब हो गया आप सभी लोगों का? बिल्कुल सोच समझ बची नहीं है क्या आप में? आप फिर से हमें जबरदस्ती पकड़वा शादी करवाना चाहते हैं? खोलिए बोला भैया आप रात और जाने दीजिए डॉक्टर बाबू को। हम लोग उनके साथ ऐसा नहीं कर सकते। माई खोलो डॉक्टर बाबू का हाथ। रुकिए काकी, हम इनको नहीं खोल सकते। हम इनकी दूसरी शादी नहीं होने देंगे, और जब तक हम हैं गहना तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। पंडित जी मंत्र शुरू कीजिए। बस कीजिए आप सब लोग। अरे हमारे लिए सही क्या है गलत क्या है उसका फैसला हमें करने दीजिए। हमें तय करने दीजिए कि हम क्या चाहते हैं। इनकी दूसरी शादी या फिर हमारे साथ ही जबरदस्ती की शादी। शादी हो रही थी, आयुष्मान चला गया। मामा मेरी शादी नहीं हो गई। चिंता करने का जरूरत नहीं है, ज्यादा दूर तक नहीं गए होंगे, हम ढूंढ लाएंगे दोनों को। नहीं, इस बार हम गहना को नहीं छोड़ूंगी। नहीं, हर बार मेरे और आयुष्मान के बीच में आ जाती है। मैं गहना को भी मार दूंगी, उसके पूरे परिवार को मार दूंगी। मेरी बात सुनो, चुप। पागलपन में कुछ ऐसी वैसी हरकत मत कर देना, थम जाओ जरा। आज कोई भी मेरे बीच में नहीं आएगा। जो कोई भी आएगा ना उसे छोड़ूंगी नहीं मैं। आप भी बुआ जी। और हमारा निर्णय ये है कि हम इस जबरदस्ती की शादी फिर एक बार नहीं करेंगे। हाँ, हमारी पकड़वा शादी उर्वशी जी ने कराई, लेकिन भोला भैया आप भी तो हमारी पकड़वा शादी कराना चाहते थे ना डॉक्टर बाबू के साथ। आज तक डॉक्टर बाबू ने हमें पत्नी के रूप में अपनाया नहीं, और उसकी सजा किसे मिली? हमें। आज तक डॉक्टर बाबू सोचते हैं कि उसके दोषी हम हैं, पर अब भोलेनाथ जी ने हमें एक और मौका दिया है, तो हम अपने आप को किसी पर थोपेंगे नहीं। अभी तक तो जुबान चलाने वाली बहू देखी थी, ये तो गोली चलाने वाली बहू निकली। हे भगवान। ए उर्वशी, अपनी बेटी को समझाओ जरा। आलिया, बंदूक नीचे कर आलिया। नहीं, ये मेरे और गहना के बीच की लड़ाई है, और जो कोई भी बीच में आएगा मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। सबको मार डालूंगी मैं। आलिया, आलिया बंदूक छोड़ दे, छोड़ छोड़ छोड़। तेरी अकल घास चढ़ने गई है क्या? तू जानकी जी पर बंदूक उठा रही है? हिम्मत कैसे हुई तेरी? हाँ, तेरे होने वाले ससुराल में सबसे ऊपर दर्जा है इनका, और तू इनके साथ ऐसा कर रही है? हाँ, क्यों?
प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ये लीजिए भवानी, आपको सजा देनी है ना, दे दीजिए। चलाइए बंदूक मेरे ऊपर, क्योंकि मैं आयुष्मान के बिना जी के क्या करूंगी, मर जाऊंगी। चलाइए गोली, चलाइए। मैं नहीं जीना चाहती, मैं मरना चाहती हूँ। जी माफ कर दीजिए इसे, आयुष्मान के जाने की वजह से अपने होश खो बैठी है। दीदी माफ कर दीजिए इसे समझ नहीं आ रहा ये क्या कर रही है, इसलिए ऐसा कर दिया। ठीक है आलिया। ए राघव। जी दीदी। तुम पुलिस स्टेशन में फोन करो, कमिश्नर, मिनिस्टर, जिसको मर्जी आए फोन लगाओ। हमको पता लगाना है कि आयुष्मान और गहना कहाँ है। जी दीदी। माई, अगर तू हमसे प्यार करती, हमरा मरा हुआ मुंह नहीं देखना चाहती तो छोड़ दो डॉक्टर बाबू को और खोलो अमराज। हम ही जबरदस्ती की शादी नहीं करेंगे माई, हम नहीं बनेंगे किसी की जबरदस्ती की पत्नी। अगर फिर भी आप लोग चाहते हैं कि हम ही जबरदस्ती की शादी करें, तो ये हमारी शादी की नहीं, हमारी चिता की अग्नि होगी। क्या कर रही हो? बोला जाने दो जमाई बाबू को। नहीं काकी, आप गहना की बातों पर ध्यान मत दीजिए। गहना ये सब डॉक्टर बाबू के प्यार में कर रही है, इसका तो दिमाग खराब हो गया है। दिमाग खराब तो दिमाग खराब सही, लेकिन हम ही जबरदस्ती के बंधन में नहीं बंधेंगे। हाँ, सुन रहे हैं हम अपने दिल की, और हमारा दिल कह रहा है कि किसी को मजबूर करके जोड़े गए रिश्ते कभी मजबूत नहीं होते। जबरदस्ती शादी हो सकती है लेकिन प्यार नहीं। आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हो? जबरदस्ती के रिश्ते को डॉक्टर बाबू अपना लेंगे, लेकिन कभी हमें अपना नहीं मानेंगे। और हमें ऐसा जबरदस्ती वाला रिश्ता नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी आप लोग अगर जबरदस्ती हमारी शादी करवाना चाहते हैं, तो हम कसम खाते माई, हम इस अग्नि में अपनी जान दे देंगे। क्या कर रही हो? सही कर रहे हैं। जो गलती एक बार ये पहले कर चुके हैं, वो गलती हम इन्हें दोबारा नहीं करने देंगे। भाई हाथ खोलो हमरा। नहीं काकी, आप गहना की बात मत सुनो। कैसे नहीं सुने? हम इसकी माँ ही हैं, इसको दर्द में नहीं देख सकते। और आज तो सिर्फ एक बेटी नहीं, एक पत्नी बोल रही, उसका तो मानना पड़ेगा ना। आग और पानी सा अपना किस्सा है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है, आधा हिस्सा है। मुझे आयुष्मान को बचाना है। आयुष और आलिया की शादी होने वाली थी। नहीं, मैं ये शादी नहीं होने दे सकती। मुझे आयुष को बचाना है। आयुष, आयुष। गहना, हम अभी भी कह रहे हैं
ये तुम ठीक नहीं कर रही हो। क्यों छुड़वा रही हो तुम मुझे? क्योंकि हमने वादा किया है अपने आप से कि हम आपके साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे, कभी नहीं। आप भले ही हमें अपनी पत्नी माने या ना माने, लेकिन हम आपको अपना पति मानते और हमारा फर्ज है आपकी रक्षा करना, फिर चाहे हमारे सामने हमारे घर वाले ही क्यों ना। सिर्फ इसीलिए जाने दोगी मुझे? आखिर मैं आलिया से शादी करने चला गया तो रोकोगी नहीं मुझे? होने दोगी मेरी शादी आलिया के साथ? मुझे ये शादी रोकनी होगी। नहीं, कुछ भी हो जाए लेकिन मुझे आलिया और आयुष्मान की शादी को रोकना होगा। अरे कुछ देर पहले तक तो जबरदस्ती शादी करना चाहती थी मुझसे, याद है ना? फिर अब क्या हो गया तुम्हें? हाँ, क्योंकि आलिया आपके लिए सही जीवन साथी नहीं है और हम आपको इससे छीनना नहीं, बचाना चाहते हैं। लेकिन अब हमें पता चल गया है कि आप हमारी बात का भरोसा नहीं करेंगे। हमरा इतना करने के बाद भी आपने हमारी बात का विश्वास नहीं किया तो हमरा भी मन नहीं है आपके साथ रहने का। और हम नहीं चाहते कि आप इस जबरदस्ती के रिश्ते का बोझ ढोएं। तो अगर आप आलिया से शादी कर कर खुश हैं तो हम आपकी खुशियों में अड़चन नहीं बनेंगे। लेकिन हमरा ये जो परिवार ही जबरदस्ती की शादी करवा रहा है वो हमें ठीक नहीं लग रहा है और हम ये शादी नहीं होने देंगे। आपके दिल में हमरे लिए प्यार हो ना हो, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि आपके मन में हमरे लिए कोई गलत फहमी हो। इसीलिए अब आपको हमसे शादी करने के लिए कोई जबरदस्ती मजबूर नहीं करेगा। सर का छप्पा छप्पा छान मारो और उन दोनों को हमारी आंख के सामने लाओ। नहीं तो बता रहे हैं सबके सबको जल समाधि करा देंगे, समझे? जितने लोग लगते हैं लगाइए, कुछ भी कीजिए, पर उन दोनों को ढूंढना बहुत जरूरी है। समय कम हमारे पास, जल्दी कीजिए। मुझे तो नहीं छोड़ूंगा, पुलिस आती ही होगी। पुलिस आ जाए, मिलिट्री आ जाए, किसी से डरते नहीं हम। एक बार हमारी आंख के सामने आ जाए वो दोनों के दोनों, फिर एक नहीं 100 गोली चलाएंगे हम। अरे बस करो तुम दोनों, बहुत हो गया। शक्ति सिंह, तुम्हें गहना चाहिए और हमें आयुष्मान। तुमने जो कुछ भी किया है ना उसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी ही, लेकिन अभी के लिए हम लोगों का एक दूसरे के साथ होना बहुत जरूरी है। चलाने की जगह थोड़ा दिमाग क्यों नहीं चलाती? बहू बनना है ना इस घर की। वो आज ही पे बंदूक तान दी, अकल खास चढ़ने गई थी क्या तेरी? मुझे पता है तेरी अच्छी छवि बनाते बनाते मैं पागल हो गई हूँ, लेकिन
तू अपने गुस्से में सब कुछ बर्बाद कर रही है। अरे अगर तेरी इस हरकत की वजह से बुआ जी ने तेरी जगह कहना को पसंद कर लिया तो एक काम करना है, बंदूक लेना और या तो मुझे मार देना और या खुद को गोली मार लेना। सारा किस्सा ही खत्म हो जाएगा। मैं ऐसा नहीं हूँ। अब आप आजाद, को जो ठीक लगता है वो करे। चाहिए आयुष कहीं नहीं जाएगा। माँ, आप यहाँ, आप ठीक तो है? आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपको तो आराम करना चाहिए था ना। मैं ठीक हूँ। आयुष, तू ठीक है बेटा? हाँ, तू ठीक है ना? तूने आलिया से शादी तो नहीं ना की? अरे बोल ना, अरे बोल ना। कहना की मांग में सिंदूर। आयुष, गहना की मांग में सिंदूर तूने भरा है? तूने गहना से शादी कर ली? फिर क्या कह रही हैं आप? क्या हुआ? बेटा तू मुझे जवाब देना, तूने किससे शादी की है? हुआ क्या है? आप क्यों पूछ रही हैं? बात क्या है? आलिया अच्छी लड़की नहीं है बेटा। तू नहीं जानता कि उसने और उर्वशी ने मिलकर क्या किया है। कमला! दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? यहाँ क्या कर रही हो? मैं सिर्फ अपने बेटे को बता रही थी कि आलिया अच्छी लड़की नहीं है। वो मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर देगी। तुम्हारा सच आज सबके सामने आएगा। वही सच जो कमला माई आप सभी लोगों को बताने आ रही थी, लेकिन तुमने कमला माई और डॉक्टर बाबू को बोरी में बंद कर दिया। और ये पकड़वा शादी ठीक है? क्यों अपनी और मेरी जिंदगी की तरह आयुष्मान की भी जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो? चुपचाप आयुष्मान और आलिया की शादी होने दो। लेकिन किंतु परंतु कुछ नहीं सुनूंगा। आयुष्मान की शादी होगी तो सिर्फ आलिया के साथ। आयुष्मान की शादी होगी तो सिर्फ गहना के साथ। मेरे सामने आवाज उठा रही हो? मैं सिर्फ अपने बेटे का भला चाहती हूँ। बस बहुत हो गया तमाशा। अब आयुष्मान की शादी होगी तो सिर्फ मेरे साथ। चलो आयुष्मान। हाँ आयुष्मान, बहुत हो गया। अब किसी की सुनने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी शादी आलिया के साथ ही होगी। आइए इंस्पेक्टर साहब, इस भोला और उसके पूरे परिवार को गिरफ्तार कीजिए। ये लोग जबरदस्ती मेरे बेटे की शादी करवा रहे हैं। नहीं, आप लोग ऐसा मत करिए। हमारे परिवार वालों को गिरफ्तार मत करिए। तेरा परिवार जेल जाने के ही लायक है। सबसे पहले इस लड़की को गिरफ्तार कीजिए। बिल्कुल सही कहा। ये लड़की जब जेल जाएगी ना, तभी इसकी अक्ल ठिकाने आएगी। इसे इसकी असली औकात पता चलेगी। लेकर जाइए इसे।
और हम नहीं चाहते कि आप इस जबरदस्ती के रिश्ते का बोझ ढोए। तो अगर आप आलिया से शादी कर कर खुश हैं, तो हम आपके खुशियों में अड़चन नहीं बनेंगे। अब आप आजाद हो। आयुष्मान, तुमने फिर इस लड़की को बचाया। अरे ये लड़की जेल जाने के लायक ही है। अरे आप लोग देख क्या रहे, पकड़ लो इन सबको। अरे हमने कुछ नहीं किया है, ये सब किया धरा आलिया और उसकी माँ का है। छोड़िए, हमारी माई को हमारी माई ने कछु नहीं किया है। ये सब इसी लड़की का किया धरा है। लेकर जाइए इसे। ये आखिरी मौका है तेरे पास कहना को रोकने का और अपना रिश्ता बचाने का। वही तो आखिरी मौका है, जाने दे इसको और खत्म कर दे ये झूठी पकड़वा शादी को। शादी जबरदस्ती की थी पर झूठी नहीं थी। जबरदस्ती के रिश्ते का कोई मूल नहीं होता। मूल तो तुझे कहना के प्यार का उसके जाने के बाद पता चलेगा, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तू देर मत कर, खत्म कर दे इस रिश्ते को, जाने दे उसे। रिश्ता खत्म कर भी देगा तो प्यार कैसे खत्म करेगा? एक बार जेल चली जाएगी ना कहना, तो प्यार भी अपने आप खत्म हो जाएगा। जेल भेज देगा पर उसे अपने दिल से कैसे निकालेगा? चुप कर जाओ तुम दोनों। आयुष्मान, कहना कहीं नहीं जाएगी। क्यों आयुष्मान, क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि कहना मेरी पत्नी है। कहना मेरी पत्नी है और वो कहीं नहीं जाएगी। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।